श्री कृष्ण ने लीला की, और लीला करना उनके तो दाएं हाथ का खेल है। हाय रे पीड़ा हो गई, पेट में दर्द है, हकीम आए, वो आए, उपचार हुए, लेकिन पीड़ा मिट नहीं रही। इतने में नारद जी आए। नारायण नारायण, प्रभु क्या हुआ? बोले नारद अब क्या तेरे को बताओ, तू तो समझ जाएगा, पेट में बड़ी पीड़ा है। इशारे से कुछ संकेत कर दिया। नारद तो बुद्धिशाली थे, समझ गए कि ये पटरानियों का अहंकार मर्दन करने के लिए कर दे। बोले भगवान तुम्हारे को पीड़ा हो रही है, अब दवाई तो हकीम तो थक गए, अब क्या कोई इलाज? बोले बस नारद अब तुम ही बचा सकते हो मेरे को। बोले भगवान आज्ञा करो, मैं क्या करूं? आज्ञा तो क्या, दवाई तो है, लेकिन इस दवाई का अनुपात जो है ना, कोई भक्त शिरोमणि हो, जो मेरा सच्चा भक्त हो, उसकी चरण रज के साथ ले जाए, तभी ये पेट की पीड़ा दूर होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। पटरानी को कहा दे दो, तुम भगवान के भक्त हो, तुम खास हो, जरा दे दो अपनी चरण रज। बोले भगवान को हम अपनी चरण रज दे? हमको कोई नरक में जाना है? हमको कोई अपना नाक कटवाना है? किसी ने दी नहीं। नारद जी पहुंच गए वृंदावन। गोपियों को कहा कि भगवान बीमार हैं? हमारे ठाकुर जी, हमारे इष्ट, हमारे प्रेमास्पद बीमार? नारद जी जल्दी बताओ क्या हुआ है और कैसे दूर होगा? बोले पेट में दर्द हुआ है। कैसे दूर होगा? दवाई भी है, सबके पास है, लेकिन कोई देगा नहीं। कोई नहीं, हमारे पास हो सके तो हम दे दें। बोले तुम्हारे पास भी है, तुम नहीं दोगी? बोले नहीं, क्यों दोगी? हमारा तो प्राण तन मन जीवन धन सर्वस्व श्री कृष्ण है। हमारे इष्ट को, हमारे प्रेमास्पद को यदि सुख हो सकता है, हमारे प्रेमास्पद का दुख मिट सकता है, हमारा प्रेमास्पद यदि आनंदित हो सकता है, तो फिर हम तो अपना सर्वस्व निछावर कर दे। बताओ जल्दी करो देवऋषि, देर न करो। देवऋषि ने कहा कि देर तो नहीं करता हूं, लेकिन तुम दोगी नहीं, और दोगी तो नरक में पड़ोगी। इष्ट के लिए यदि नरक मिलता है तो हम हजार बार उस नरक में जाएंगे। हमारे कृष्ण यदि ठीक हो जाते हैं तो हमको नरक में जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नरक में जाकर भी उनके लिए हम सुखरूप हो सकती है ना, काफी है इतना। नारद जी धीरे से कहते हैं तो फिर तुम्हारी चरण रज दो, और चरण रज को मिलाकर दवाई बनाई जाएगी और श्री कृष्ण को अनुपात दिया जाएगा। गोपियों ने पैर पसारे, बोले ले लो। नारद बोलते सोचो जरा, किसके लिए दे रही हो? श्री कृष्ण के लिए अपने पैरों की धूली। जरा संभलो, जरा अकल का उपयोग करो। महानरक मिलेगा, रव नरक मिलेगा। गोपियां कहती है रव नरक, लेकिन किसके लिए मिलेगा? इष्ट के लिए मिलेगा ना, कोई हरकत नहीं, ले जाओ ले जाओ, हम जाएंगे। अघासुर, धनकासुर, बकासुर, ये सुरों को तो मार दिया, तो उस जिसने सुरों को असुरों को मार दिया, धनकासुर आदि नरकों को मार दिया, तो उसके लिए हम यदि मर भी जाएं तो हमारे लिए वो नरक नहीं बचेगा। और पैर पसार दिए। नारद जी तो चरण धूलि इकट्ठी करके पोटली बांधे, अपने सिर पे रख के धन्य धन्य हो रहे। जो अपने इष्ट के लिए, जिसमें मन आसक्त है, उसके लिए नरक में जाना है तो हम तैयार हैं, जो भी कुछ करना पड़े हम तैयार हैं। ऐसा व्यक्ति सचमुच रहस्य को समझने का अधिकारी हो जाता है। वो जो साथ में है पटरानियां, उनकी कोई कीमत नहीं है, और ये जो दूर हैं गोपियां, उनकी चरण रज की पोटली बांधकर नारद जी ने सिर पर रखी, और धन्य धन्य होते हुए आए, द्वारका पहुंचे। मिल गई चरण रज। हाँ, भगवान ने नजर डालते कहा उनके पटरानियों के तरफ, क्यों गोपियां कैसी पागल हैं? नारद जी उनको समझाया नहीं कि नरक में जाना पड़ेगा। नारद ने कहा मैंने तो बहुत उनको समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि भगवान की, हमारे इष्ट की पीड़ा जाती है तो हम नरक में जाएंगे तो भी कोई हरकत नहीं। एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार रव नरक मिले तो हमें मंजूर है, यदि एक क्षण के लिए भी हम उनके उपयोगी हो सकते हैं। तो पटरानिया का तो सिर नीचे हो गया। भगवान ने बोली अनुपात, और ठीक हो गए। ये शास्त्रों में जो आख्यान आते हैं, उन आख्यानों से इतना तो जरूर लगता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ कोई नेम नहीं है।